हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है विशाल कुमार और आज हम सीखने वाले हैं MACD के बारे में, मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे MACD कैसे काम करता है, कैसे इसकी कैलकुलेशंस होती हैं और कुछ मिसकंसेप्शंस है MACD के बारे में, वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते सीधा स्क्रीन पर। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू। तो चलिए समझते हैं कैसे काम करेगा ये मूविंग एवरेज और क्या क्या आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं इसको यूज करते हुए। ये टाटा मोटर्स के चार्ट पे मैं लगा रहा हूँ ऑन डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का आपको मिलेगा इंडिकेटर। इसमें एक आपको ब्लू लाइन दिखेगी, एक रेड लाइन दिखेगी और यहाँ पे सेटिंग्स दिखेंगी 12, 26 और 9 की। तो ये 12, 26 और 9 क्या है? सबसे पहले ना बहुत एक कंफ्यूजन है, लोग इसको समझते हैं कि ये है 12 पीरियड का मूविंग एवरेज, 26 पीरियड का मूविंग एवरेज, लेकिन वो ऐसा नहीं है। जो ये होती है ब्लू लाइन और ये रेड लाइन। ब्लू लाइन को फास्ट लेन भी बोलते हैं, फास्ट लेंथ, और रेड को स्लो लेन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बार्स आपको दिख रहे हैं वॉल्यूम टाइप के, ये होते हैं हिस्टोग्राम। तो ये तीनों चीज कैसे कैलकुलेट होती हैं और क्या होती हैं वो सब सीखने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो आप बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। ब्लू लाइन हमें दिखाती है ये कि जो 12 पीरियड का और 26 पीरियड का मूविंग एवरेज है उसका जो डिफरेंस है वो होता है ये ब्लू लाइन। इसका मतलब ये है कि ये 12 पीरियड का मूविंग एवरेज माइनस करेंगे हम यहाँ से 26 पीरियड के जो मूविंग एवरेज का जो डिफरेंस होता है वो होता है ये ब्लू लाइन, ठीक है। अब तक आप ये अगर समझ रहे हो कि ये 12 कैंडल्स लेता है पुरानी वाली या 26 कैंडल्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है, नहीं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। वो मूविंग एवरेज अलग है, ये अलग है। यहाँ पे जो ब्लू लाइन क्रिएट होती है वो क्रिएट होती है 12 पीरियड के मूविंग एवरेज और 26 पीरियड का जो मूविंग एवरेज का डिफरेंस होता है उसके कैलकुलेट करके ये आती है यहाँ से ब्लू लाइन, ठीक है। तो आप इसको एक बार समझ लीजिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। और इसके बाद हम चलते हैं अपनी रेड लाइन पर, ये कैसे क्रिएट होती है। और जो ये आप रेड लाइन यहाँ पे देख रहे हो इसका मतलब ये है, ये जो नो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लू लाइन के नो पीरियड का मूविंग एवरेज होती है रेड लाइन, स्लो लाइन। यानी कि जो हम यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग है इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो डिफॉल्ट है नो उसके हिसाब से अभी जो रेड लाइन कैलकुलेट होगी वो इस ब्लू लाइन के नो पीरियड का मूविंग एवरेज होती है ये रेड लाइन, ठीक है। और ये जो हिस्टोग्राम मैंने बताया वॉल्यूम जैसा जहां पे दिख रहा है ये होता है ब्लू लाइन माइनस करके रेड लाइन, ब्लू लाइन माइनस रेड लाइन का जो भी डिफरेंस होगा उस हिसाब से ये हिस्टोग्राम कैलकुलेट होता है। तो अब बात आती है इसको मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस क्यों कहते हैं। चलो कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस के बारे में बता देता हूँ। ये जो है, जब भी यहाँ से ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच में गैप बढ़ता है, ये दूर दूर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे डाइवर्जन। यानी कि यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, देखो प्राइस भी ऊपर गया और ये जो हिस्टोग्राम है ये भी बड़े बड़े यहाँ पे कैंडल बनाता हुआ दिखेगा। अगर यही सेम फिर रेड लाइन और ब्लू लाइन पास पास में आती है, ऐसे नजदीक आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम यहाँ से कन्वर्जन। यानी कि यहाँ से अगर ये गैप बढ़ता है तो डाइवर्जन, गैप कम होता है पास आते हैं तो कन्वर्जन। इस समय कन्वर्जन के टाइम पे ये जो हिस्टोग्राम है इसकी भी जो कैंडल्स यहाँ पे होगी, लेंथ होगी, वो बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से फिर देखिए बड़ी लेंथ होती जा रही है, यहाँ से गैप बढ़ता जा रहा है, तो ये डाइवर्जेंस है। आपको लेंथ बड़ी होती दिखेगी और ये हिस्टोग्राम की भी लेंथ आपको यहाँ से बड़ी होती हुई दिखेगी। तो मेन बात इसमें जो समझने वाली है MACD में कि वही जो मैंने पहले बताया कि ये 26 पीरियड का और 12 पीरियड का मूविंग एवरेज नहीं होता है, ये इनके डिफरेंस का मूविंग एवरेज होता है, जो इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आती है रेड लाइन की और ब्लू लाइन की, सॉरी यहाँ से ब्लू लाइन की, ठीक है। हमने ये सीख लिया है कि मूविंग एवरेज होता क्या है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। और अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इसको आप अपने ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसमें आप किस टाइम फ्रेम पर इंट्राडे के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम अगली वाली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।